मुहद्दिसुल असर मोहतरम जनाब इरशादुल हक असरी हफ़िज़ल्लाहु ताला किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे इस वतन अज़ीज़ के ऊपर उनके ज़रिए बहुत बड़ा एहसान किया है और दीन इस्लाम की जो खिदमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ली, जो सादत उन्हें बख्शी, बहुत कम लोगों के किस्मत में ये सादत आई है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर दीन के उन्होंने किताबें लिखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक खल्क़ कसीर जो है उन कुतुब से फ़ायदा उठा रही है। फिर इसके अलावा बहुत सारे उलमा व मशाइख़ उनके शागिर्द हैं। आज अपने अपने शुबजात के अंदर वो दीन की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। मैंने जैसे भी अर्ज़ किया कि अल्लाह ने ऐसी उन्हें सादत बख्शी कि जो उनसे पहले दीगर लोगों को हासिल नहीं हुई। जैसे कि हदीस रसूल की किताब मुअज्जम अबू याला मखतूते की शक्ल में दुनिया में मौजूद थी। ये जिस तरह किताबें होती हैं जदीद छपी हुई, इस हालत में उम्मत के हाथों में ये किताब नहीं थी। शेख इरशादुल हक असरी हफ़िज़हुल्लाह ने पहली मरतबा इसको तहकीक व तखरीज के साथ अपने इदारे मोंटगोमरी बाज़ार फैसलाबाद से शाया करवाया और उसके बाद ही आज वो पूरी उम्मत के हाथों में किताब छपी हुई हालत में मौजूद है। उसके बाद तो फिर बहुत सारे इदारों ने उसको शाया किया है। इसी तरह इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ज़ईफ़ रिवायात की मारफत के ऊपर, अल इल्म तनाहिया फिल अहादीसिल वाहिया के नाम से मखतूत की शक्ल में थी। शेख ने पहली मरतबा अपनी तहकीक व तखरीज के साथ इस किताब को जो है वो शाया किया और उसी के बाद आज वो पूरी दुनिया में छपती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज उम्मत के हाथों में है। इसके अलावा और बहुत सारी इल्मी, तहरीरी, तकरीरी, तदरीसी खदमात जो है वो शेख हफ़िज़हुल्लाह की मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, इल्म वाले और जिनके पास इल्म नहीं है कभी बराबर नहीं हो सकते। ये वो मर्तबा है कि जो एक आलिम और एक तालिब इल्म के दरमियान का मर्तबा है। एक आलिम होना बहुत बड़ी सादतमंदी है और एक तालिब इल्म होना भी अपनी जगह एक सादतमंदी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो या तो कुरान सीखे या सिखाए। यानी आपने उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम किया है, सीखने वाला या सिखाने वाला। लेकिन बदनसीबी हमारी, आज हम में एक ऐसा ग्रोह पैदा हुआ कि जो दीनी तरीके से सीखने की बजाय मॉडर्न तरीके से सीखना चाह रहा है। ना वो तीतर बटेर बन पा रहा है, ना बटेर बन पा रहा है। हमने ये समझ रखा है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी मसले को लिखो, सर्च करो, जो वीडियो या तहरीर या कोई चीज़ सामने आ जाए उसको पढ़ लो, इसे कहते हैं तहकीक करना। और यूं आहिस्ता आहिस्ता यह हुआ कि सोशल मीडिया पे आने वाले जोहला, जो कसीर तादाद में जोहला हैं, जाहिल हैं, ना वो उलमा में गिने जाते हैं, ना वो तलबाए इल्म में गिने जाते हैं, वो जोहला हैं कसीर तादाद में। तो उनसे यानी सीखने के नाम पर उनकी जहालतों को कबूल कर लेना और फिर उन जहालतों को फैलाना, हमने यानी दीन पर अमल करना और दीन की खिदमत करना समझा है। एक तो सबसे बड़ा मसला हमारी अनाओं का है कि एक आदमी ने किसी मामले में अपनी अना को खड़ा कर लिया कि जो मैं कह रहा हूं या जो मेरा वाला कह रहा है वो हुर्फ आखिर है, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद चाहे कोई कितनी इल्मी बात करे, क्यों ना, मैंने ज़हन बना लिया है कि नहीं जी मैंने उसको सुनना, समझना, अमल करना ही नहीं है। बात आ रही है समझ में? ऐसे में हमारी महबूबा है जहलम में मौजूद एक इकलौती राधा मिर्ज़ा मोहम्मद अली, उसने पहले वो टुकड़े खाता था ईरान के, उससे भी पहले टुकड़े खा रहा था ईरान के, फिर इंडिया के भी टुकड़े उसको आना शुरू हुए। वो मसला 157 में मैंने तवज्जो दिलाई थी। अब उसे ऑस्ट्रेलिया से भी टुकड़े आना शुरू हो गए। अब वो ऑस्ट्रेलियन टुकड़े भी खा रहा है। अब समझे जरा इस बात को, 3 जगहों से जब हराम मुंह किसी को लग गया तो किस दर्जे के हरामीपन पर पहुंचेगा, आप समझे जरा इस बात। अब सुनने वाले सब तिल मिलाना शुरू होंगे, उसमें हमारे वाले क्या और गैर क्या सब तिल मिलाना शुरू होंगे। यार क्या अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि
हमें हासिल है वो लोग जो मुंह में लॉलीपॉप लेकर पैदा हुए हैं। तो नहीं कि मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है। एक और चोचो मखलूक पैदा हुई है जो मुंह में लॉलीपॉप लेके पैदा हुई है। उम्र जाकर पहुंच रही है 35 साल को, उम्र जाकर पहुंच रही है 40 साल को, उम्र जाकर पहुंच रही है 45 साल को। आज तक ये समझ में नहीं आ रही है उनको बात कि इखलाक, तमीज, तहजीब, अदब, तकवा, इसकी तरबियतें होती हैं। और बाज़ मरतबा शीशे के घर में बैठे हुए लोग जो दूसरों पे पत्थर उछाल रहे हों, उनको एक दफ़ा ईंट उठा के दिखानी पड़ती है कि ये औकात बतानी पड़ती है, शीशे के घर में रह रहे हो, दूसरों पे पत्थर नहीं उछालो, नुकसान हमारा नहीं तुम्हारा ज्यादा होगा। और मिर्जा जी पिछले दिनों, जैसे कि अभी मैं इसी वीडियो में तवज्जो दिलाऊंगा आपको मिर्जा जी की, मिर्जा जी के जितने भी अब्बे हैं, कौन है? बादब उर्दू के अंदर अब्बू होता है, उसको थोड़ा बिगाड़ के वो अब्बा बन जाता है, उसकी जमा अब्बे हैं। ये हमें आज से पहले पता नहीं था कि इसकी जमा भी होती है अब्बे। ये मिर्जा जी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। किसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? जहलमी राधा ने, हमारी महबूबा ने। नहीं सही बता रहा हूं, औरत होता हम इसी घर में रिश्ता भेज देते हैं, शादी करते और उसको कुत्ते की तरह मारते, सुबह दोपहर शाम रात बेवजह कुत्ते की तरह मारता मैं। हाँ, पर्चे कटते मेरे। वो फेमिनिस्ट आंटियां मेरे पीछे लगी हुई होती सारी, यकीन करें भाई। अब क्या हुआ, इसको डिक्टेशन आया, उस डिक्टेशन में बताया गया इसको किसी ने ये हराम घुट्टी पिला दी कि असरी साहब ने किसी किताब में तहरीफ कर दी है। वो डिक्टेशन पे तो चल रही है वो सारी उम्र से। उन्होंने पहली फुर्सत में वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उस वीडियो में आप पहला करिश्मा, आप पहला कमाल देख लें। मुझ पे नाराज बाद में होइएगा, पहले ये ज़रा देखें असरी साहब के लिए जो कलिमात मिर्जा जी ने अदा किए हैं वो ज़रा सुन लें। वो आदमी जिसके लिए बच्चा बच्चा जानता है कि उसकी ज़बान में सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उसकी ज़बान पर ऐसे है गोया तकिया कलाम। इतने तकवे वाला आदमी, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी ज़बान पे इस तरह है। बड़ी मुनकसिरुल मिजाज तबीयत का मालिक, जिस दर्जे का आलिम है, जिस दर्जे का प्रोटोकॉल। यकीन करें हम वो जो हम बात करते हैं कि हमारे उन जिन्होंने यानी पीरी मुरीदी के सिलसिले बना रखे हैं, अगर यकीन करें असरी साहब जैसी शख्सियत को उनके पास होते वो तो सोने में तोल के रखते, सोने में तोल के रखते, वो शख्सियत है। लेकिन बहरहाल राधा ने डांस करना शुरू किया और डांस करते करते कहने लगी मुख्तलिफ मकामात पे उनके लिए नासबी वहाबी, इंसानियत से गिरा हुआ इंसान, जलील, बेईमान, बूढ़ा शैतान, खबीस, बेऔकात, खाइन। अब हमारी वो मखलूक जो मुंह में लॉलीपॉप लेकर पैदा हुई थी, उसकी जनाब में अर्ज है कि हमें इखलाक के भाषण नहीं दो, हमें तमीज़ के भाषण। तुम्हें अगर कुछ करना है ना, सबसे पहले जाके इसे 3 तलाक देके इसका कहीं से हलाला करवा लो, इसे बहुत शौक आ रहा है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? जब तक ये इसका मसला हल नहीं होगा, इसके हर जगह के सुराख को बंद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मसले का हल, मैं सही बता रहा हूं आपको कि आदमी सबसे पहले जिस चीज का ख्याल करता है ना, वो इस चीज का ख्याल करता है कि एक आदमी मेरी बाप की उम्र का है। पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं था, पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जो उनके नाम से बदतमीजी कभी कर गया हो, चाहे वो उनके मुखालिफ फिरके का। आप उठा के देख लें कुतुब, शेख साहब की तहरीरात के खिलाफ जिन लोगों ने किताबें लिखी, कभी उन्होंने शेख साहब के नाम से कोई बदतमीजी नहीं की, क्योंकि दुनिया जानती है उनकी शख्सियत। लेकिन एक गलती इस अल्लाह के वली से हो गई, और वह गलती ये हो गई कि उसने 2 किताबें लिख दी, मकाम सहाबा और मुशाजरात सहाबा। ये थी इनकी गलती कि जिसमें उन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जो हकीकी मकाम व मर्तबा था उसको बयान कर दिया, उन पे होने वाले बाज़ इल्मी एतराज़ात के जवाबात दे दिए। बस ये उनसे गलती होगी। जिस दिन से हुआ है उस दिन से राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी पर तोल रहे थे कि कोई मौका मिले, और उनकी दानिश में उनको मौका मिला, और उन्हें पता ही नहीं है मौका उन्हें नहीं हमें मिला है मज़ीद खेलने के लिए। कुछ बात आ रही है समझ में? बार अब मिर्जा जी ने क्या करा, वीडियो रिकॉर्ड करवाई 9 जुलाई 2023 को। शाहिद एंड बिलाल जो वो 2 नहीं, वो याजूज माजूज 2 चोचो, वो बिलाल एंड शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल जो उनका वो चैनल है, उसके ऊपर मिर्जा जी ने वो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। वो वीडियो का 7 मिनट 45 सेकंड से लेके 19 मिनट 32 सेकंड तक मिर्जा जी ने जो कहा है वो जुमला ब जुमला
आप भाइयों के सामने मैं रखूँगा। मिर्जा जी कहते हैं, मज़े की बात बताऊँ आपको कि मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, वहाबियों को जिस किताब के ऊपर मान है ना, अर्रहीकुल मख्तूम, जिसे शाह फैसल अवार्ड दिया गया था सीरत के ऊपर, वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से कह लेती सालिम थे सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, तकरीबन 15 साल पहले उनकी डेथ हुई है 2007 के अंदर। उन्होंने अरबी में नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर किताब लिखी जिससे शाह फैसल अवार्ड दिया गया। इस किताब को इतने बड़े वो आलिम दीन है। अच्छा, अब देखें, मैं आपको एक बात, मेरी बात तवज्जो सुनिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये अर्रहीकुल मख्तूम है, देखें इसके नाम के नीचे ही क्या लिखा हुआ है, सीरतुन नबी पर अव्वल इनाम याफ्ता किताब। बहुत मशहूर और मारूफ किताब है, अरबी में, अंग्रेजी में, उर्दू ज़बान में ये किताब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिलती है। हमारे यहाँ भी आम तौर पे सीरत का मुताला करने वाले वो हज़रात जिनमें फ़िरका वारियत की कोई मसला नहीं है, या जो आसान किसी किताब का मुताला करना चाहते हैं, वो इस किताब को पढ़ते हैं। मतलब आप समझें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखें, गौर कीजिएगा ज़रा इस बात पे, शाह फैसल अवार्ड क्या है। आप विकीपीडिया पे जाके देखें, विकीपीडिया पे लिखा है कि आलमी शाह फैसल एजाज़ जायज़तुल मुल्क फैसलुल आलमिया सऊदी अरब के इदारे शाह फैसल फाउंडेशन की तरफ से हर साल बिला तफरीक जिनसे मुख्तलिफ शुबाजात में आला कारकर्दगी पर दिया जाता है। ये एजाज़ 5 मुख्तलिफ ज़ुमरों में दिया जाता है। ये ज़ुमरे खिदमत इस्लाम, मुताला इस्लाम, साइंस, अरबी ज़बान व अदब और तिब हैं। ये इनाम होता क्या है, एक तिलाई तमगा और इनामी रकम जो 2 लाख अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल होती है, साथ में दी जाती है। अब आप समझे जरा इस बात को, ये इनाम हर साल दिया जाता है और ये इन 5 शुबाजात पे दिया जाता है, खिदमत इस्लाम, मुताला पाकिस्तान, साइंस, अरबी ज़बान व अदब और तिब। यहाँ तक समझ गए बात। अब उसके बाद देखें, ये मेरे हाथ में अर्रहीकुल मख्तूम है, इसका यानी कि इब्तिदाइया पेश लफ्ज़ 2 हैं, एक उर्दू वाला जो सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब का, और एक मोहम्मद अली अल हरकान, सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा का इस पे पेश लफ्ज़ है। ये अरबी में था, ज़ाहिर है किताब का जब तर्जुमा हुआ तो ये इसका भी तर्जुमा हुआ है। अब मैं इसको एक जगह से आपको पूरा ये पढ़ के सुना रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ना उस पर तवज्जो कीजिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मुसलमानों की मोहब्बत और आपकी सीरत के लिए मुसलमानों की जो खिदमत है उसका जिक्र करने के बाद सेक्रेटरी जनरल साहब कहते हैं कि यह गिरफ्त माया मोहब्बत हमेशा मुसलमानों का सरमाया दिल व जान रही और इसी के उफुक से सीरतुन नबविया शरीफ की पहली कॉन्फ्रेंस का नूर फूटा। यह कॉन्फ्रेंस 1396 हिजरी में पाकिस्तान की सरजमीन पर मुनक्कद हुई और राब्ते ने इस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जेल की शराइत पर पूरे उतरने वाले सीरत के 5 सबसे उम्दा मकालात पर 1.5 लाख सऊदी रियाल के माली इनामात दिए जाएंगे। ठीक है, फिर वो शराइतें लिखी हैं कि जिन शराइत पर वो मकाला होना चाहिए। उसके बाद आगे जाकर सफ़ा नंबर 21 के ऊपर उन्होंने जिनको फिर वो मकालों पर इनाम मिले ना उनके नाम लिखे हैं। तो पहला इनाम जो लिखा हुआ शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी जामिया सल्फिया हिंद 50,000 सऊदी रियाल। पता यह लगा कि किताब के ही मुकदमे में इस बात की सराहत है कि पाकिस्तान में 1396 हिजरी में, यानी कि अभी 1436-38 कुछ चल रहा है, यानी आज से को 15-20 साल पहले, 30 साल पहले, यानी पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर आलम राब्ता इस्लामी जो सऊदी अरब की कमेटी है उसने एक मुकाबला रखा सीरतुन नबवी के ऊपर लिखे जाने वाले मकालात पे। उसमें शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब अव्वल इनाम जीते और वो इनाम यानी कि 5 हज़रात थे नॉमिनेटेड, 5 इनाम जीते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहला इनाम मिला सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब। ये शाह फैसल अवार्ड नहीं था, क्योंकि शाह फैसल अवार्ड हर साल दिया जाता है, एक बंदे को दिया जाता है और 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये एक ही कैटेगरी थी, 5 जीतने वाले थे, एक ही साल हुआ है। और बताना यह चाह रहा हूं, यह कहीं और नहीं लिखा हुआ, अर्रहीकुल मख्तूम में लिखा हुआ है। अगर इस आदमी ने अर्रहीकुल मख्तूम भी पढ़ी होती, ये इतनी फाश गलती करता? यार अंदाजा करें यार, ये आदमी उलमा के मुंह को आता है जिसकी यतीमी, इल्मी यतीमी की हालत इस दर्जे की हो कि उसने एक उर्दू में शोहरत याफ्ता किताब जिसका नाम लेने जा रहा है उसी का मुताला नहीं किया, वो उसी के मुतालिक उसको नहीं पता हो, इब्तिदा के अंदर ही इतना बड़ा ब्लंडर मार रखा हो, सोचो वो आगे क्या करेगा। ये मेरा बताने का मतलब था। थोड़ी मामूली बात है, क्या इसमें क्या है, शाह फैसल, चलो ठीक है, शाह फैसल अवार्ड नहीं दिया होगा, राब्ता आलम इस्लामी अवार्ड दिया होगा, क्या है इसमें? अरे नहीं, इसमें यह है कि इसमें लिखा हुआ, इसने पढ़ी ही नहीं है चोचो ने, यह है बताने का मतलब। और अभी तो आगे देखें, अभी तो शुरू हुई है पार्टी, है ना। कहते हैं कि
उन्होंने इब्ने हजर अस्कलानी की किताब बुलूगुल मराम, जो आप समझ लें कि एक फ़िक़्ह अहकाम व मसाइल के ऊपर एक जिल्द के अंदर बड़ी प्यारी किताब है, उर्दू तर्जुमे के साथ शाया हो चुकी है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। अगर आपने फ़िक़्ह इस्लाम सीखना है ना तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, इस किताब को मज़ा आ जाएगा आपको। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, यकीन करें भाई। देखें मैं आपको ये बुलूगुल मराम है जी। अच्छा किताब समझे ज़रा, किताब भी तर्जुमे वाली दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, अरबी से उर्दू तर्जुमा। अभी इसी पे बहस होगी सारी। दारुस्सलाम पब्लिकेशंस की छपी हुई, लाज़मी बात है मिर्ज़ा जी के पास होनी चाहिए। क्या कहा है मिर्ज़ा जी ने कि ये किताब फ़िक़्ह अहकाम व मसाइल के ऊपर एक जिल्द से बड़ी, एक जिल्द के अंदर बड़ी प्यारी किताब है, एक जिल्द के अंदर बड़ी प्यारी किताब है, 2 जिल्द के अंदर है। अब भाई मेरे 2 जिल्द के अंदर, हाँ हो सकता है मिर्ज़ा जी के पास कोई नुस्खा हो 1 जिल्द वाला, हमारा लेकिन पढ़ा होगा मिर्ज़ा जी ने लाजमी। कहते हैं अगर आपने फ़िक़्ह इस्लाम सीखना है ना तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, इस्लाम को मज़ा आ जाए आपको। अभी देखो ये देखना ज़रा, सफ़ा नंबर 95, बाबुल गुस्ल व हुक्मुल जुन्ब, गुस्ल के अहकामात और जो हालत नापाकी में होता है उसके अहकामात। उसके तहत हदीस नंबर 94 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमाउ मिनल माई, पानी पानी से है। मिर्ज़ा जी टाइम निकाले हमें ये हदीस समझा दें भाई। फ़िक़्ह अहकाम सीखने में इससे बड़ी प्यारी किताब है, फ़िक़्ह अहकाम के ऊपर मज़ा आ जाएगा पढ़ के। अब मज़ा आना है, हम मज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना, फ़िक़्ह अहकामी को सीखना चाह रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ने तो सीखी होगी ना? नहीं, जब बोले हम हाजिर जाएंगे, जितनी फीस बोले उतनी देने को तैयार है। सिर्फ ये एक हदीस समझा दे, भले ये वाली शरह पढ़ लें जो उसके नीचे लिखी है फ़क़ीर-उर-रहमान मुबारकपुरी के नाम से, जो या जिसका दिल करे वो किताब उठाएं, बगैर किसी इल्मी एहतमाल के हमें इस हदीस को समझा दें अलमाउ मिनल माई, पानी पानी से, इसका मतलब क्या है, समझे बात?